दोस्तों आज से हजारों साल पहले जब इजिप्ट में लोगों की मौत होती थी तब केमिकल लगाकर उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था ताकि उनके बॉडी समय के साथ नष्ट ना हो जाए। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसके लेवल के अनुसार डेकोरेट भी किया जाता था और उसे मिट्टी के नीचे दफनाया जाता था। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में काफी सारी मम्मियाँ मिली है, लेकिन आज हम आपको ऐसी 5 मम्मियों के बारे में बताएंगे जो पहली बार देखते ही आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, लेडी डाई। प्राचीन इजिप्ट के सबसे पुराने मम्मियों में से एक ऐसी महिला की मम्मी मिली जिसे आज लेडी डाई की नाम दिया गया। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थिबान टाम के एरिया से ये मम्मी मिला जो आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। रिसर्च के बाद पता चला 3550 साल पहले लेडी डाई की करीब 35 साल की उम्र में निधन हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि ये प्राचीन इजिप्ट की रानी की सेविका थी। लेकिन जो चीज आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा हैरान किया वो है लेडी डाई की बाल। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी लेडी डाई की बाल अभी भी अच्छे से प्रिजर्व था और कुछ बाल तो ऐसे भी था जिसे देखकर लग रहा था कि ये कुछ ही महीनों पहले ही उगे हैं। और जिस समय लेडी डाई की बॉडी को प्रिजर्व किया गया था उस समय का हेयर स्टाइल आज भी वैसे ही था। That's a wrap। इजिप्ट के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। इजिप्ट मशहूर है पिरामिड और मम्मी के लिए। जमीन के नीचे से मिले मम्मी को देखकर ये पता चलता है कि जिस नजरिए से हम उन्हें देखते हैं वो अलग हैं। पेरिस में मौजूद एक म्यूजियम जिसमें इजिप्ट की बहुत सी मम्मी एक साथ कतार में खड़े हुए हैं। इन सभी मम्मी को लगभग 3000 बीसी से लेकर 30 बीसी पुरानी माना गया है। इनके मुंह को देखिए, इसे जियोमेट्रिक शेप में बांधा गया है। उनके पैरों के पास एप्रन भी बंधा हुआ होता है। इनका एक और उदाहरण मिलता है क्रोएशिया के म्यूजियम में। विक्टोरियन युग में आप किसी से भी मम्मी खरीद सकते थे। मम्मी को लपेटने के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, लेकिन जब इस बारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि एक रीति रिवाजों की किताब से लिए गए हैं। गैजल्स ममीज। अभी स्क्रीन पे आप जिस मृग का मम्मी देख रहे हैं उसका निधन आज से करीब 3000 साल पहले हुआ था और माना जाता है कि ये किसी रानी की पालतू मृग था। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के वक्त ये मृग मिला तब ये देखकर हैरान हो गए कि राजा और रानी के साथ मृग को भी शाही अंदाज में दफनाया गया था। मतलब जैसे राजा और रानी की बॉडी प्रिजर्व करके रखा जाता था, ठीक वैसे ही मृग की बॉडी को भी सम्मान के साथ प्रिजर्व कर। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग पिरामिड। इजिप्शियंस अपने पिरामिड के लिए विश्व विख्यात हैं, पर बहुत सी सभ्यता खासकर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनुसार इनमें खासी समानता है। कुछ लोगों के लिए ये महज एक संयोग की बात है कि आधुनिक सिविलाइजेशन में भी उन्हीं निशानों का उपयोग किया गया है। सभी पिरामिड को ऊंचा किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था, शायद किसी ऊर्जा को प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसका उदाहरण एक इजिप्ट में बर्बाद हुए पिरामिड को देखकर पता चलता है। ऐसा पता चलता है कि 12000 साल पहले आबुरा वाश में मौजूद पिरामिड 213 मीटर ऊंचाई पर था और ये गीजा के ऐतिहासिक पिरामिड से भी ऊंचा था। कुछ लोगों का ये मानना है कि यह पिरामिड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने की वजह से ये एक्सप्लोड हो गया। नंबर 1, द बिल्डिंग्स ऑफ पिरामिड्स। कई सालों के रिसर्च के बाद ये सवाल अभी भी खड़ा होता है कि ये पिरामिड बने कैसे होंगे। इनके बनने के तरीके पर अभी भी डिबेट चलते रहते हैं। पिरामिड को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है। ये सवाल भी खड़ा होता है कि कैसे इजिप्शियंस ने इन बड़े बड़े पत्थरों को खींचा होगा और वो कैसे पत्थरों की मदद से पिरामिड को शेप दे पाए होंगे। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के फिजिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये खोज की गई कि 1900 बीसी की सभी पेंटिंग्स में इन पिरामिड्स का राज छुपा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।